नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। साल 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। और अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कन्या लग्न का दिसंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2026 में 3 बड़े ग्रह का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह है गुरुदेव। तो गुरुदेव का गोचर हो रहा है आपके 10वें भाव से आपके 11वें भाव में 2 जून 2026 को विराजमान होंगे। वहीं दूसरी बार गोचर करेंगे गुरुदेव, यानी कि इस साल 2026 में गुरुदेव 2 बार गोचर कर रहे हैं। तो दूसरी बार जब गोचर करेंगे तो वे 31 अक्टूबर 2026 को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। दूसरा जो बड़ा गोचर हो रहा है वो हो रहा है राहु और केतु का। और राहु जो है, राहु आपके 6वें भाव से आपके 5वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान होंगे। वहीं केतु आपके 12वें भाव से आपके 11वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं। और शनिदेव जो है, शनिदेव पूरे साल यानी कि साल 2026 आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि पहले आपको क्या फल मिल रहा था और अब आपको क्या फल मिलेगा, इससे आपको समझने में आसानी जाएगा। तो गुरुदेव जो आपके 10वें भाव में विराजमान हुए, गुरुदेव आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि 10वें भाव में विराजमान हुए। तो देखिए, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बिचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में 29 मार्च से जो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत देखने मिल रहा था, उसमें उनको सुधार देखने के लिए 14 मई 2025 से मिला। हालांकि यहाँ पे देखिए बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिले, पर ओवरऑल आपको सुधार देखने मिला। और अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके काम में आपको मदद मिला, आपके भागीदार द्वारा आपको यश की प्राप्ति हुई। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा आपको मदद मिला है आपके काम में, यानी कि सहयोग अच्छा रहा है आपके स्पाउस या भागीदार का। और गुरुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है तो आपके काम में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी लाए, आपके काम में नए नए अपॉर्चुनिटीज लाए। जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो लोग करंट जॉब में हैं तो उनके काम में भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा। देखिए, यहाँ पे आपके बॉस के साथ छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बनी, आपके पिता से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बनी। अब गुरुदेव देखिए यहाँ पे 5वीं दृष्टि जो डाले आपके दूसरे भाव में डाल रहे थे, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराए, यानी कि आप आपके काम में जो मेहनत की है उससे आपका सेविंग्स भी हुआ। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, यानी कि 6वां भाव होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिला, पर यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी बढ़े। हालांकि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला। और राहु भी आपके 6वें भाव में विराजमान है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो भी आपके काम में बीच में आ रहे थे उनका तो आप निश्चित तौर पर नाश किए हैं। अब गुरुदेव का गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में और 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए, गुरुदेव आपके 11वें भाव में जब विराजमान होंगे तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भले देखने मिलेंगे, पर यहाँ पे उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, या कोई भी काम आप कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक, यहाँ पे देखिए भागीदारी में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग 2 जून से 30 अक्टूबर तक बन रहे हैं।
और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। गुरुदेव जब आपके 11वें भाव में 2 जून से 30 अक्टूबर तक विराजमान होंगे तो यहाँ पे गुरुदेव उच्च के रहेंगे और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके पराक्रम भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। वहीं यहाँ पे डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो आपका बढ़ेगा। अगर काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड नहीं कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा। जो भाग दौड़ आप कर रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी ही साबित होगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में जो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है वो नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके प्रेम संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर 5 दिसंबर 2026 को जब राहु आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, आपके बच्चे हो गए, थोड़ा स्वभाव में जिद उनके बढ़ेगा। और जो भी लोग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित पढ़ाई करने का सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। शनिदेव आपके 7वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। वहीं यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है। शास्त्र कहता है जब कोई भी अशुभ ग्रह पे या क्रूर ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस अशुभ ग्रह का अशुभ फल मिलना आपको कम हो जाता है। यानी कि आपका भाग्य जो आपका देरी से साथ दे रहा था, या भाग्य में जो थोड़ा बहुत डिले आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। आप में आलस्य जो था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जो काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी आपको देखने मिल रहे थे, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं, तो अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे विवाद हो रहे थे उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 2 जून से 30 अक्टूबर तक मिलेगा। और आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। गुरुदेव जब आपके 12वें भाव में 31 अक्टूबर 2026 से विराजमान हो रहे हैं तो आपकी माता को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, घर वाहन को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, और आपकी स्पाउस भी खर्चीली रहेंगी। ये पीरियड जो आपका 31 अक्टूबर 2026 से बन रहा है, अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आप आपके भागीदार के साथ भी विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। बस यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार थोड़े से खर्चीले ज्यादा रहने वाले हैं 31 अक्टूबर से। और केतु जब 5 दिसंबर 2026 को आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो देखिए कोई भी ग्रह जब 11वें भाव में आता है ना तो आपको लाभ जरूर कराता है, क्योंकि 11वां भाव आपके लाभ का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, दोस्त का होता है, पहचान के लोगों का होता है। थोड़ा सा आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव करेंगे, पर यहाँ पे कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट देखने मिलेगा। छोटे मोटे मतभेद होने से बस आपको बचना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना साल 2026 आपके काम के लिए शुभ फल की प्राप्ति आपको कराएगा, इनकम के लिए शुभ फल की प्राप्ति आपको कराएगा। कोई काम अगर आप भागीदारी में करने का सोच रहे हैं या भागीदारी में कर रहे हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही है, उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। पर 31 अक्टूबर से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। और जो भी लोग विदेश जाने का सोच रहे हैं 31 अक्टूबर से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। तो ओवरऑल साल 2026 आपको शुभ परिणाम ही देने वाला है। बस आपको आपके काम में मेहनत करना है, काम में लगन रखना है, रिजल्ट 100% देखने मिलेगा।
स्टूडेंट्स के लिए भी साल 2026 अच्छा रहेगा। पढ़ाई को लेकर के वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत जिद आपको देखने मिलेगा। आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, 5 दिसंबर 2026 से डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन से पढ़ाई करते समय बचना है, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है, पढ़ाई में आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट देखने मिलेगा, पर थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं पढ़ाई को लेकर के। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, पढ़ाई पे फोकस रख के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको साल 2026 आपके लिए शुभ परिणाम ही लाएगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।